6 साल के अपहृत मासूम शादान को बुलंदशहर की डिबाई पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने महज 12 घंटे के भीतर सकुशल बरामद करते हुए अपहरणकर्ताओं के चेहरे बेनकाब कर दिए। सकुशल बरामद हुआ मासूम अपने परिजनों से मिलकर खुश दिखा, जबकि उसके द्वारा बुलंदशहर एसएसपी के साथ सेल्फी भी ली गई। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा की गई सराहनीय कार्रवाई को देख मासूम ने बड़े होकर पुलिस में भर्ती होने की इच्छा भी जताई। बता दें कि शादान का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि पीड़ित के पिता शहजाद के दोस्त सिराजुद्दीन ने अपने साथियों से कराया था। इतना ही नहीं, मासूम के अपहरण के लिए आरोपी ने अपने साथ पेशेवर अपराधी मुसब्बिर को शामिल किया और इन्हीं दोनों ने रिहान और शाहिद को बाइक से भेजकर डिबाई थाना क्षेत्र के कसेर कला स्थित पीएचसी के आगे खेल रहे मासूम शादान को अगवा करा लिया गया। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मासूम शादान के पिता केरल में कपड़े की चादर बेचने का कारोबार करते हैं। आरोपी सिराजुद्दीन भी उनके साथ वहीं कपड़ा बेचता था और इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आगे बताया कि आरोपी ने जरूरत पड़ने पर पीड़ित से 1 लाख रुपया उधार लिया था, जिसे वापस मांगने के लिए पीड़ित शहजाद द्वारा अब आरोपी पर तकादा किया जा रहा था। इसी के चलते आरोपी सिराजुद्दीन ने पीड़ित के मासूम बच्चे को अगवा कर पीड़ित से 5 लाख रुपए की वसूली का षड्यंत्र रच डाला। इतना ही नहीं, इसके लिए उसने अपने साथ एक पेशेवर अपराधी समेत 3 लोगों को शामिल किया और योजना के तहत शाहिद और रिहान ने कल बच्चे को अगवा कर लिया। आरोपी बच्चे को अपने साथ उठाकर पेशेवर अपराधी साथी मुसब्बिर के घर बदायूं ले गए, लेकिन आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, यानी वो पीड़ित के पिता से फिरौती मांग पाते, उससे पहले ही डिबाई पुलिस और स्वाट टीम ने इलाके में लगे सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से आरोपियों को धर दबोचा। इसके बाद न सिर्फ आरोपियों के चेहरे बेपर्दा हो गए बल्कि इस सनसनीखेज घटना का भी खुलासा हो गया। सकुशल बरामद हुए 6 वर्षीय मासूम और उसके पिता ने बुलंदशहर के नवनियुक्त एसएसपी श्लोक कुमार के साथ सेल्फी ली, जबकि महज 12 घंटे में अपहृत बच्चे की बरामदगी के बाद पीड़ित बच्चे ने खुद बड़ा होने के बाद पुलिस में भर्ती होने की इच्छा भी जताई। ये कल दिन में थाना डिबाई पे सूचना मिली थी कि एक बच्चा जो कि अपने साथियों के साथ सीएचसी पे खेल रहा था, वहाँ से 2 मोटरसाइकिल सवार उसे उठाकर लेके चले गए थे। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए थाना डिबाई और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिन्होंने 12 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही साथ इसमें 4 लोग जो कि इस अपहरण में शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पे ये बात प्रकाश में आई कि जो मुख्य इसमें योजनाकर्ता था वह बच्चे के पिताजी के साथ केरला में पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा था और इनके बीच पैसों का कुछ विवाद था। उस पैसे के लेन देन की पूर्ति के लिए और अपने लालच के लिए इसने ये प्लान बनाया और इनका ये उद्देश्य था कि अपहरण करके ये 5 लाख की फिरौती लेंगे। बट हमारी टीमों ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए उससे पहले ही बच्चे को बरामद कर लिया और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कुछ अन्य लोग भी हैं जो कि इस अपहरण में शामिल हैं, जिनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर मेरे द्वारा इनाम घोषित कर दिया गया है। और इस पूरे घटना के अनावरण के लिए, शीघ्र अनावरण के लिए आईजी रेंज महोदय द्वारा इस पूरी टीम को 50,000 रुपये के इनाम से नवाजा गया है। सर, कहाँ से बच्चा बरामद हुआ है? बच्चे की बरामदगी अपहरणकर्ताओं के पास से हुई है। जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो प्रेस नोट में आपसे शेयर किए जा रहे हैं। आईजी रेंज साहब द्वारा 50,000 रुपये का इनाम किया। इनमें से एक अपराधी है बुड्ढन करके, जिसका नाम है। ये पहले भी एक अपहरण का केस, हालांकि वो 363 का केस था, एक लड़की के अपहरण का केस था, उसमें नामजद रहा है। और भी अन्य मुकदमे हैं इसके ऊपर। अब तक 4 मुकदमे इसके नोन केसेस मालूम चले हैं। इसके अलावा भी इन सभी का जो आपराधिक इतिहास है वो हम लोग आसपास के जनपदों से भी मालूम कर रहे हैं। कितने आरोपी फरार चल रहे हैं? 2 अभी इसमें ऐसे लोग हैं जिसमें एक महिला भी शामिल है, वो और जी बिल्कुल। इनका ये प्लान था कि ये 5 लाख रुपए की फिरौती मांगेंगे। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। टाइम 24 न्यूज़ के लिए बुलंदशहर से इकबाल सेफी की रिपोर्ट।
चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।